अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स और तमाम टीचर्स जो भी इस नेटवर्क को देख रहे हैं। सर ज़ीशान लर्निंग नेटवर्क में खुश आमदीद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक जो है वो सम रूल्स ऑफ मैट्रिसेस है। इससे पहले हम वेक्टर मैट्रिसेस के एडिशंस को हम देख चुके हैं। आज मैट्रिसेस में हम रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर एक वैल्यू गिवन है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। इसको अगर हम लेट सपोज 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब इसका क्या आंसर होगा। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पर 6, 9, 12 एंड 21। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास के बुनियादी तौर पर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका मैट्रिक्स में रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का। इसी के साथ साथ हम अगर ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें एक नंबर और लगा, एक और मैट्रिक्स लिख दिया हमने, ठीक है। तो उसकी वैल्यू थी -4, 3, 8 एंड 1। तो इसका जवाब क्या होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8, 2 3 टाइम्स 6, 2 8 टाइम्स 16 एंड 2 1 टाइम्स 2। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास आ रहा है कि अगर हमें एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे बुनियादी तौर पर एडिशन में हर सबसे पहली बात कि एडिशन का रूल हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का इक्वल होना जरूरी है। 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और एडिशन होने के लिए क्या होगा कि रेस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन वाले के साथ ऐड होंगे, यानी कि आपके पास आंसर होगा 6 -8, 9 + 6, 12 + 16 एंड 21 + 2। आंसर क्या होगा हमारे पास 6 -8 -2, और ये हो जाएगा हमारे पास 28, 9 और 6 15, 21 + 2 23। तो ये हमने रूल सीख लिया कि जब एक रियल नंबर जो है वो अगर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के साथ तो वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। और दूसरा रूल भी हमने सीख लिया कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस ही आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ये दो रूल्स तो हमने सीख लिए। अब एक तीसरा रूल भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या है, वो किसी एक और मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इक्वल, अब इक्वल्स टू का साइन आएगा। हम इक्वल्स टू के साइन आने से हम हमारे सवाल पर क्या फर्क पड़ता है आज हम वो देखेंगे कि अगर हमने इक्वल्स टू में एक वैल्यू यहाँ पर हमने इजाफा कर दी कि ये ए, इधर बी लिखा है और यहाँ पर C। अब अगर ये वैल्यू इस तरीके से चलती चली आ रही है कि इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू का क्या रूल है, इक्वल्स टू का रूल ये है कि हमारे पास अगर इक्वल्स टू के बोथ साइड सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस अवेलेबल होंगे, सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स 2 बाय, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। इक्वल्स टू के बोथ साइड अगर मैट्रिसेस इक्वल ऑर्डर के अवेलेबल होंगे तो हर वैल्यू अपने कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाली वैल्यू के इक्वल कंसीडर की जाएगी। यानी इसका मतलब होगा कि हम ए को इक्वल कर सकते हैं, ए बराबर होगा 15 के और बी बराबर होगा आपके पास 28 के। यानी कि हम रूल के मुताबिक क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ एक और इक्वल ऑर्डर का मैट्रिक्स अवेलेबल होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि रेस्पेक्टिव पोजीशन वाले मैट्रिक्स को अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन वाले के इक्वल कंसिडर कर देंगे। ये बात याद रखिए कि मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना जरूरी। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो ये कंपैरिजन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर ये सवाल वहीं पर रुक जाएगा। वो आगे हम वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते। वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए लाजमन हमारे पास क्या होगा, मैट्रिसेस में कि
ऑर्डर्स का इक्वल होना ज़रूरी है। ऑर्डर्स इक्वल नहीं होंगे तो सेम रिस्पेक्टिव पोज़ीशन वाले एलिमेंट, सेम रिस्पेक्टिव पोज़ीशन वाले दूसरे मैट्रिक्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं होगा। तो ये एक रूल, एक समझाने वाली बात मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको एक सवाल के ज़रिए सिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को मेरी ये बात समझ में आई होगी और आगे कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा इंशाल्लाह उसके कमेंट्स के मुताबिक मैं इंशाल्लाह और भी इसमें बेहतर से बेहतर कोशिश करने की कोशिश करूँगा, बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा स्टूडेंट्स।